नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति मेरे परम धाम को प्राप्त होता है वह परम गति को प्राप्त होता है, वह संसार में वापस नहीं आता। और इसके पहले उन्होंने कहा था व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षणों में जो विचार जो भाव रखता है उसी गति को प्राप्त करता है। तो दोनों भाव एक दूसरे से जुड़े हैं श्लोकों के। मृत्यु का जो अंतिम क्षण है बड़ा महत्वपूर्ण होता है, चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु का अंतिम क्षण आप समझ लीजिए कि वह क्षण होता है जैसे कि जिस क्षण में व्यक्ति की फोटो खींची जा रही हो, जिस क्षण कैमरे का बटन दब रहा हो, अगर व्यक्ति ने अपने चेहरे को बिगाड़ लिया तो उसकी फोटो हमेशा हमेशा के लिए बिगड़े हुए चेहरे की आएगी। तो जो मृत्यु का जो क्षण है, जो काल है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो हमारे अगले जीवन को निर्धारित करता है। लेकिन हमारा जो ये जीवन रहता है उसका निचोड़ होता है, उसको भी दर्शाता है वह अंतिम क्षण। तो मृत्यु एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना है जिस पे भारत ने बहुत कार्य किया है और गहरी से गहरी खोज किया है। इतनी गहरी खोज शायद ही किसी ने किया हो। संसार के किसी धर्म में, किसी मजहब में इतनी गहरी खोज नहीं हुई है मृत्यु की, क्योंकि पूर्व ये जान चुका था कि मृत्यु को जान लोगे तो जीवन को जान लोगे, क्योंकि जीवन और मृत्यु एक ही घटना के दो छोर हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना मृत्यु के जीवन नहीं है और बिना जीवन के मृत्यु नहीं है। मृत्यु तो उसी की होगी ना जिसके पास जीवन होगा। जीवन ही नहीं है तो मृत्यु कैसे? और अगर मृत्यु नहीं है तो फिर उसे जीवन क्या कहा जाए? सिर्फ होना का है, जीवन क्यों कहें? क्योंकि जब तक विपरीत नहीं होगा तब तक किसी चीज का अस्तित्व हम नहीं जान पाएंगे नाम से। जैसे अगर रात ना हो तो दिन का क्या अस्तित्व? किसे हम कहेंगे कि दिन हो गया? क्योंकि रात आती है इसलिए हम जानते हैं कि दिन है। श्याम ना हो, सांवला काला रंग ना हो तो सफेद हम नहीं जान पाएंगे। जानेंगे कैसे? किसको कहेंगे कि ये सफेद है? तुलना के लिए कुछ होना चाहिए। तो मृत्यु नहीं होती तो जीवन भी नहीं होता, और मृत्यु को नहीं जानेंगे तो हम जीवन को भी नहीं जानेंगे। हाँ, ये भी सही है, जीवन को जान जाएंगे तो मृत्यु को भी जान जाएंगे, फिर मृत्यु से भय नहीं लगेगा। तो जीवन को कुछ लोगों ने जानना चाहा और जिया, जीवन को जीवन की तरह जिया, अपने जीव को जीव की तरह रखा, जीवन को जीव ना नहीं किया, तो उन्होंने मृत्यु को भी जान लिया। तभी तो देखिए एक व्यक्ति देह छोड़ता है तो कहते हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, और एक बुद्ध जैसा व्यक्ति देह छोड़ता है तो कहते हैं मुक्ति को प्राप्त हो गए।
तो मुक्ति को प्राप्त होने का अर्थ क्या है? उनकी अब वापसी इस संसार में नहीं होगी, और अगर होगी तो वो उनकी मर्जी से होगी, प्रकृति के वश नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि हमारा तो जीवन ही अपने बस में नहीं है, तो मृत्यु कैसे बस में होगी? परवश है, जीने में भी परवश है और जीवन लेने में भी परवश है और मृत्यु को प्राप्त होने में भी परवश है, क्योंकि हम जीवन को जानते ही नहीं, जीवन को मरे मरे जीते हैं और एक दिन मर जाते हैं, जीवन को नहीं जान पाते। जब हम जीवन को जान जाएंगे तो मृत्यु को जान जाएंगे, और इसके उल्टे मृत्यु को जान जाएंगे तो जीवन को भी जान जाएंगे। दोनों ही बातें है। तो कृष्ण जो कह रहे हैं कि मेरे को तुम प्राप्त हो जाओगे तो उस गति को प्राप्त हो जाओगे जहां वापसी नहीं होगी। लेकिन ये वापसी होएगी कैसे? हम उस मृत्यु को कैसे जानेंगे? उस जीवन को कैसे जानेंगे कि जिस जीवन को जी लेने के बाद मृत्यु नहीं है? या उस मृत्यु को कैसे जानेंगे कि जिस मृत्यु को जान लेने के बाद सिर्फ जीवन ही शेष रहता है? या उस बात को कैसे जानेंगे कि जहां से हमें वापस नहीं आना होगा? कोई तरीका होगा तभी तो कृष्ण कह रहे हैं। तो जिन्होंने मृत्यु पे खोज किया है उन्होंने उसके उपाय भी जाने हैं। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैं तुझसे वो उपाय भी कहूंगा कि तुम उस जीवन को कैसे जानो या उस परम गति को कैसे प्राप्त हो जहां पे कोई क्षरण नहीं है, कोई खात्मा नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है। उसे मैं तुम्हें बताऊंगा। तो श्लोक को देखते हैं पहले क्या कहता है, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। तो 8वें अध्याय का ये 23वां श्लोक कहता है, यत्र काले त्वना आवृतिम च योगिना प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र काले त्वना आवृतिम, परंतु हे भरतवंशीय श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते, और जिस मार्ग से आवृत्तियों को प्राप्त होते हैं अर्थात पीछे लौटकर आते हैं, उस काल को यानी कि दोनों मार्गों को मैं कहूंगा। आवृत्ति अनावृत्ति। आवृत्ति मतलब दोहराव, अनावृत्ति जहां दोहराव ना हो, अर्थात जिस काल जिस क्षण को प्राप्त होकर, यानी जिस तरह से व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होकर के वापस फिर इसी संसार में आता है, उस रास्ते को भी मैं कहूंगा। और योगों के द्वारा जो वो रास्ता अपनाया जाता है, जिस रास्ते पे चल करके योगी फिर वापस नहीं आता है, उस रास्ते को भी मैं बताऊंगा। 2-3 शब्द ख्याल रख लें। पहला काल, दूसरी आवृत्ति, तीसरी अनावृत्ति, तीसरी योगी, चौथा योगी। योगी शब्द क्यों कहा? जो योग युक्त होता है, यानी समत्वम योग उच्यते, जो समता में स्थित हो जाता है वही योगी है। और जो अपने आत्मा को जान लेता है, आत्मा में स्थित हो जाता है, वो योगी होता है। तो जो समता में उपलब्ध हो गया या अपने आत्मा में स्थित हो गया, वो योगी हो गया।
और जो योगी हो गया वही उस रास्ते को जान पाता है जो अनावृत्तिम है, यानी कि जो उस रास्ते पे जाता है या वो रास्ता है जिससे लौट के व्यक्ति नहीं आता है जीवन और मरण के चक्कर में। क्योंकि ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि संसार में लौट के आना, क्योंकि ये संसार दुख का आलय है, दुखालयम, यहाँ दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या है? माँ की पेट में आने से लेकर के और मृत्यु के प्राप्त होने तक दुख ही तो है। पेट में हो तो भी कष्ट है, जरा सी जगह में लेटे हो, ना उठने की जगह, ना बैठने की जगह, ना सांस लेने की। जिसके गर्भ वो सांस ले तो तुम सांस लो, वो भोजन करे तो तुम भोजन करो, वो हिले डुले तो तुम हिले डुलो, कष्ट ही तो है। जीवन के बाद भी तमाम कष्ट, बचपन के अपने कष्ट है, अपने मन की कुछ नहीं कर सकते हैं, सब परवश में है। जवानी में समाज के कष्ट, उसके बाद पढ़ाई लिखाई का कष्ट, जवानी में दाल रोटी का चक्कर, बुढ़ापे में बीमारियों का कष्ट, कष्ट ही कष्ट है। आनंद कहाँ है? रस कहाँ है? रस तो उस परम धाम में है। तो उस परम धाम का जो रास्ता है वो कौन जानता है? योगी जानता है, जो उस परम सत्ता से जुड़ गया। तो जब जुड़ जाओगे तो उस रास्ते को जान लोगे। क्योंकि अभी अर्जुन तुम नहीं जुड़े हो, लेकिन पात हो गए हो, इसलिए मैं तुमसे कहूंगा उस रास्ते को भी, जिस रास्ते से चल के वापस नहीं आते हो, उस रास्ते को बताऊंगा जिस पे चल के बार बार वापस आते हो। तो जान लो कि तुम किस रास्ते पे जा रहे हो और किस रास्ते पे जाना चाहिए। ये मैं दोनों तुमसे कहूँ। एक रास्ता लौटने का है और एक रास्ता ना लौटने का है। दूसरी चीज, काल शब्द। काल वहां तक है जहां तक मृत्यु है, यानी जो मृत्यु है वो काल के साम्राज्य की ही घटना है। इसीलिए जब कोई मरता है तो कहते हैं काल को में समा गया, काल उसे ले गया, काल ने ग्रस लिया। तो मृत्यु और काल को एक ही कहते हैं, और काल को समय भी कहते हैं, टाइम भी कहते हैं। तो काल एक्चुअली है क्या कि काल को हमने 3 खंडों में बांट दिया है। हमने नहीं बांटा, मन ने बांट दिया है। मन का काम है विश्लेषण करना, विचार करना, तोड़ना। तो उसने समय को भी तोड़ दिया है। समय वास्तव में एक ही है, वर्तमान, लेकिन मन ने क्या किया, उसको विश्लेषण करने के चक्कर में 3 भागों में बांट दिया, भूत, भविष्य और वर्तमान। जो चल रहा है वो वर्तमान है, जो बीत गया वो भूतकाल है, और जो आएगा वो भविष्य है। तो मनुष्य यानी जो मन से चलता है उसके लिए 3 काल हो गए, भूत, भविष्य, वर्तमान। जानवरों के लिए कोई काल नहीं, जानवरों के लिए सिर्फ वर्तमान काल है। उन्हें क्या कोई बोध है कितने वर्ष वो जिंदा हैं, कितने नहीं हैं? क्या पता है? उनके लिए हर समय वर्तमान है। बच्चों के लिए हर समय वर्तमान है, क्योंकि उन्हें काल का पता ही नहीं है, या अगर पता भी है तो वो सिर्फ वर्तमान को जान रहे हैं कि अभी मुझे भूख लगी, अभी मैं माँ की गोदी में, अभी मुझे खेलना है, अभी मुझे ये करना है, जो करना है वही कर रहे हैं। उसी वक्त में ठहरे हुए हैं जिस वक्त में हैं। योगी भी वैसे ही होता है। काल को तो हमने बांट दिया है, जो मन से चलने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले, भूत, भविष्य और वर्तमान। और ये खंडित यानी तोड़ देने की वजह से ही सारी समस्याएं हैं। जवानी में या बचपने में हम भविष्य में जीते हैं कि हम बड़े होकर के ये करेंगे, हम पैसा कमा लेंगे तो ये करेंगे, हमारा बस चलेगा तो हम वो करेंगे। भविष्य में वर्तमान को वो नज़रअंदाज कर देते हैं, देखते ही नहीं है वर्तमान की तरफ।
खाना खा रहे हैं तो भी सोच रहे हैं कि हम अगर बड़े हो जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, पीएस बन जाए, बिजनेस बन जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वर्तमान कहीं नहीं है। बूढ़े हो जाते हैं तो फिर हम भूतकाल में जीने लगते हैं, फिर भविष्य चला गया। जीवन भर जब तक सांस चलेगी तब तक अपने बीते हुए कल को याद करेंगे कि जब मैं जवान था तो मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, ये तीर चलाया, वो तुक्का चलाया, ऐसा किया, वैसा किया, ये कमाया, वो कमाया। सिर्फ भूतकाल भूतकाल भूतकाल। वर्तमान में तो मनुष्य जीता ही नहीं है, और जबकि असली तो सिर्फ वर्तमान है। न भविष्य की कोई सत्ता है और ना ही भूत की कोई सत्ता है। जो होता है सिर्फ वर्तमान होता है। भविष्य और भूत तो सिर्फ हमारे विश्लेषण है, मन की वजह से भासते हैं। तो जब व्यक्ति वर्तमान में जीने लगता है, यानी काल को जान लेता है, वर्तमान शुद्ध वर्तमान में, तो वहां मृत्यु नहीं होती है, तब काल नहीं होता है। लेकिन हम जान ही नहीं पाते, क्षण को पकड़ ही नहीं पाते। समाधि का क्या अर्थ है? समय नहीं है वहां पे, काल नहीं है। जब व्यक्ति योगी समाधि में उतर जाता है तो समय ठहर जाता है, सिर्फ समय वर्तमान रह जाता है। तो योगियों की आयु लंबी होती है, वो जानते हैं सिर्फ समय ठहरा हुआ है। तो जो सत्य है वो मन के पार है। मन ही तोड़ता है, मन ही विश्लेषण करता है, और मन ही मृत्यु करा देता है। तो जब हम बोध पूर्वक जीवन को जी लेते हैं तो जीवन के पार चले जाते हैं, वरना हम जीवन को तो मरे मरे जीते हैं। ये जीवन कोई जीवन है? बस सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। कभी ये इच्छा, कभी वो इच्छा, कभी कुछ, कभी रोग, कभी भय, कभी दो शोक, दुख दुख दुख, कुछ नहीं। कहीं सुख भी है तो सुख है तो भी डरे हुए हैं कि कहीं ये सुख हमसे छीन न जाए, छिन न जाए, चला न जाए। सुख आता है तो भी हम एंजॉय नहीं करते, डरे रहते हैं अंदर से कि ये सुख मेरे पास से चला ना जाए। वो भी एक प्रकार का दुख ही है। अब वह तो किसी के पास सुख है ही नहीं, अगर है तो भी डरा हुआ होता है। लेकिन जो शुद्ध वर्तमान में होता है उसके पास कोई डर नहीं होता, वो जीवन को जानता है। तो जिस दिन हम वर्तमान में जीने की कला सीख जाते हैं, उस दिन हम जीवन को जान जाते हैं और मरने की कला भी सीख जाते हैं, और उस परम धाम को जाने का रास्ता भी जान लेते हैं, जहाँ पे कोई गति नहीं है, परम गति है, जहाँ पे कोई मृत्यु नहीं है, सिर्फ जीवन ही है। तो मृत्यु तो किसी की होती ही नहीं है। कृष्ण दूसरे अध्याय से कहते चले आ रहे हैं कि आत्मा अजर और अमर है, न ये मरती है, न जलती है, न गलती है, न नष्ट होती है। तो मृत्यु होगी किसकी? शरीर की ना। तो तुम शरीर नहीं हो, हम शरीर नहीं है। सिर्फ बोध नहीं है कि हमारे अंदर जो तत्व है वो मरता नहीं है। तो इसीलिए बुद्ध पुरुष जिनको बोध हो जाता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हमारा तो असली स्वरूप वो आत्मा है जो परे है, जो हमारी इंद्रियों के परे है, और परा ही सत्ता असली सत्ता है। तो जिन्हें बोध हो गया वो मृत्यु के पार चले गए, परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं जिसे भारतीय मनीषा ने जाना, योग के द्वारा, जीवन के द्वारा, विचारों के द्वारा हम उस शैली को, उस तरीकों को अपना करके उस परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, जिस जगह पर जाकर के संसार में वापस नहीं आना होता। और अगर आना भी होता तो वो हमारी इच्छा के ऊपर होता है कि हम इस धरती पे जन्म लें, इस संसार में वापस आए या ना आए।
तो वो जो रास्ते हैं वो कृष्ण बताने के लिए कह रहे हैं कि प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यान भरतर्षभ, हे भरतर्षभ, हे ऋषि, हे भरत वंश के लाल अर्जुन, मैं तुमसे दोनों रास्ते कहूंगा, जिससे हम वापस आते हैं बार बार संसार में और जिससे नहीं आते हैं उससे भी। तो ये दोनों रास्ते क्या हैं, इस पे चर्चा हम कल करेंगे, लेकिन रास्ते हैं जहाँ से हम जीवन को जान सकते हैं उसके सही अर्थों में। तो मित्रों, ये थी 8वें अध्याय के 23वें श्लोक पे छोटी सी चर्चा। कल हम आगे नए श्लोक पे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।